ये तीनों चीज क्या क्या है ना। काला में एक फिजिकल सर्वर, वर्चुअलाइजेशन और एक कंटेनराइजेशन। मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था, है ना, ये क्या होता है। तो कोई किसी को माइंड में कुछ है क्या? सबसे पहले ये फिजिकल सर्वर किसे बोलते हैं? किसी को कुछ मतलब कि आइडिया थोड़ा बहुत भी? फिजिकल सर्वर तो उसको बोलते हैं जो जो पहले के टर्म में यूज होता था, जो सर्वर रहता था ऑफिस में, राइट। हाँ। जो हार्डवेयर से रिलेटेड जो उसमें है, तो उसमें सर्वर वो कॉस्टली ज़्यादा था, मेंटेनेंस ज़्यादा था, प्लस में उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी उसको आदमी चाहिए था, राइट। तो अभी के हम्म। हिसाब से जब ऑटो हुआ तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? फिजिकल सर्वर बोल सकते हैं जो कि ऑन प्रीमाइसेस यूज होता है कंपनी में डायरेक्ट। हम्म। किसी भी प्रोजेक्ट में जैसे डेटाबेस सर्वर हुआ तो डायरेक्टली डेटा को वहीं स्टोर करेगा, वहीं से क्वेरी फेच करेगा। मतलब वैसा सर्वर जिसपे कि हम डायरेक्ट वर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर जिसको बोलते हैं। ओके, और कोई? ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअलाइजेशन। थोड़ा बोलो, वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम लोग अपने हार्डवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग मशीन हाइपरवाइजर के थ्रू। ओके। वो क्या होता है कि जैसे कि हमारा शेयर्ड अपने रैम को या मेमोरी हार्ड डिस्क को शेयर्ड बनाते हैं, जिसमें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर हैं। और अपने ही जो हमारा एक रिसोर्स है, जैसे कि हार्डवेयर हार्ड डिस्क है या रैम है, उसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है एट अ टाइम एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम चाहें तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। ओके, परफेक्ट, बढ़िया है। अच्छा बोले। ओके, एंड कंटेनराइजेशन थोड़ा सा सिंपल, अगर कोई पता है तो बताओ। कोई भी। कंटेनर कंटेनर के बारे में थोड़ा बहुत हम प्रयास करेंगे बोलने का, यहाँ पे देखते हैं। ओके। तो कंटेनर में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी काम जैसे कि हम लोग वर्चुअल मशीन पे करते थे, तो यहाँ पे उसको कंटेनर पे, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट जैसे कि हमने घर पे किया, एग्जांपल जैसे कि कोई प्रोजेक्ट हम ऑन प्रीमाइसेस में नहीं आकर घर पे रन करवाएं और हम चाहें कि कल उसको ऑफिस में ले जाकर के रन करवा देंगे। बट क्या हाँ। हुआ कि हमारे घर का जो वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का या सॉरी सॉफ्टवेयर का, वो प्रीमाइसेस सॉफ्टवेयर से मे भी मिसमैच हो जाए, तो उस टाइम हमारा प्रोजेक्ट में भी रन नहीं करे वहाँ पर। तो अगर उसका एक हम इमेज बना के कंटेनर पे रख दें, कंटेनर वैसा जगह होता है जहाँ पे हम बहुत सारे अपने वर्क का प्रोजेक्ट का इमेज बना करके रख सकते हैं और उसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, कुछ मतलब कि ज्यादा तो सही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखो, मैं अब इसको थोड़ा सा, मैं अब इसको थोड़ा ये वर्चुअलाइजेशन और ये कंटेनराइजेशन, ये थोड़ा दिमाग में थोड़ा जोड़ डालना, ठीक है। मैं अभी बताने का ट्राई करता हूँ, और उसे तुम लोग समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होना, ठीक है। तो मैं उसको बताने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट के व्यू से और इंटरव्यू पर्पस के व्यू से और आगे जो भी है, मतलब कि जानने के लिए, तो ये कंसेप्ट माइंड में अच्छा से बैठना चाहिए, ठीक है। तो ओके। आ, देखो, आ, यहाँ पर हम लोग ये वाला देखे थे, ठीक है। ये हम लोग का डॉकर का मैंने कुछ ओवरव्यू मैंने दिखाया था, जो कि ये मतलब कि जो है, ये जो है कंटेनर बना था, है ना। ये कंटेनर है ना, ये सारे कंटेनर है हमारा। और इस साइड जो था, है ना, ये साइड जो है, सो
बताया गया था कि किस तरह से मतलब कि जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक डेडिकेटेड मान लीजिए यहाँ पर नोड मान लीजिए वेब सर्वर, यहाँ पे डेटाबेस है ना, यहाँ पर और भी है हार्डवेयर है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये जो कि मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये वर्चुअलाइजेशन का है। ठीक है, यहाँ पर दो पिक्चर है। ठीक है, तो ये पिक्चर को अभी माइंड में रखो, इसको हम फिर से एक बार आएंगे। ठीक है, तो इसको अभी मैं हटाता हूँ, और इससे पहले हम लोग ये कंटेनर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आखिर क्या होता है कंटेनर, है ना। और कंटेनर को समझने के लिए हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे क्या काम करता है वो भी समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होना। ठीक है, देखो ये पिक्चर पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर है। ठीक है, ये पिक्चर है, ये ऐसे एक मतलब कि कंटेनर का पिक्चर है। ओके, ये एक कंटेनर है, ये जो देख रहे हैं ना ऊपर में, ये डब्बा डब्बा का पिक्चर दिख रहा है, छोटा छोटा डब्बा, ये छोटा डब्बा दिख रहा हम्म। हाँ, है ना। तो ये क्या है, ये एक बड़ा व्हेल मछली दिख रहा होगा। ठीक है, और ये इस पर एक डिब्बा मतलब कि काफी सारे डब्बे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि क्या होता है कि तुम जो भी एक सपोज करो कि एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को कहीं ले जाना होता है। ठीक है, वो एप्लीकेशन को कहीं पर ले जाके हमको होस्ट करना होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ले जाने के लिए तो कुछ तो चाहिए, है ना। तो एक छोटा, ये देखो ये जो डॉकर का जो ये पिक्चर बनाया गया है, जो इन लोग का लोगो जो है डॉकर का, बहुत सोच समझ के बनाया है। तो यहाँ पर व्हेल मछली जो है एज ए डॉकर है, समझो। ठीक है, और जो इसको पर कंटेनर है, डॉकर पकड़ के कंटेनर को मतलब कि शिप करके ले जा रहा है, समझे। ये थोड़ा सा समझो कि ये समझ लो कि तुम्हारा जहाज है, और जहाज पर कंटेनर होता है, और उसको एक जगह से लोड करके दूसरे जगह वो ले जा रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर इस तरह से मतलब कि जो डॉकर कंपनी जो है वो इस तरह से किया है। ठीक है, एक्चुअली ये जो मतलब कि जो डॉकर का आया था वो एक्चुअली किसने बनाया था, कोई बता पाएगा। ये डॉकर जो आया वो किस कंपनी का है, हैसिक और का नाम सुने हो। हाँ। ठीक है, ठीक है, चलो वो पहले अभी छोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये मैंने बोला कि ये डॉकर है, और ये बोला कि मैंने कंटेनर है जो कि हमारा कंटेनर। अब देखो कंटेनर पर हम लोग आते हैं। ठीक है, कंटेनर एक्चुअली अगर जो मानते हो तो घर के अगर जो भाषा में देखते हो तो कंटेनर जो है से कई प्रकार का होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कंटेनर में तुम लोग क्या रखे होगे, चावल रख दिए होगे, किसी में तुम लोग क्या बोलते हो चीनी होगा, किसी में मसाला होगा। तो कई प्रकार के घर में कंटेनर होता है। ठीक है, कंटेनर में अब जब बंद किया जाता है तो उसमें सपोज करो कि मान लिया जाए किसी में मान लीजिए चीनी है। ठीक है, अब जो चीनी है उसमें जो रखा गया है ना, तो जब चीनी है उसमें, तो चीनी को बनाने के लिए क्या होगा, मल्टीपल स्टेप किया गया होगा, और उस तरह से चीनी बना करके उसको में रख दिया गया होगा, उसका मल्टीपल स्टेज होगा, है ना, चीनी बनाने का। ठीक है, तो अब सिमिलर काइंड यहाँ पर ये इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, और उस कंटेनर में क्या है कि एक एप्लीकेशन को पकड़ के उसको रख दो। ठीक है, एप्लीकेशन बैकएंड का भी हो सकता है, ये फ्रंट एंड का भी हो सकता है, डेटाबेस का भी हो सकता है, और भी हो सकता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक कंटेनर में जब तुम मान लीजिए बैकएंड का एप्लीकेशन लाते हो, अभी मान लीजिए एक कंटेनर में क्या लाए, बैकएंड का एप्लीकेशन लाए। ठीक है, अब बैकएंड का एप्लीकेशन लाए, अब बैकएंड वाला जो एप्लीकेशन बनाया हो गया होगा वो जावा का भी हो सकता है,
पाइथन का भी हो सकता है, गोलैंग का भी हो सकता है, या और भी कोई लैंग्वेज का हो सकता है। करेक्ट। अब देखो, अब मान लीजिए एक हम पकड़ के लाते हैं जावा वाला एप्लीकेशन को। अब जावा वाला जो एप्लीकेशन है, वो जावा एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? जेडीके चाहिए, है ना। स्प्रिंग बूट यूज किए हो तो स्प्रिंग बूट चाहिए, है ना। गिट चाहिए, है ना। और जो एप्लीकेशन जिस पर चलाया जाए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या हुआ कि कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन जब आया, ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या हुआ कि मल्टीपल चीज मिल करके वो एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो अब यहाँ पर जैसे कि ये जो यहाँ पर जो पिक्चर है ना, ये एक कंटेनर का है, ठीक है। तो ये जो फिगर में है कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर में जैसे कि जो एप्लीकेशन का जो मैंने बात किया, तो उसके लिए क्या चाहिए? नेटवर्क भी होगा, है ना। एप्लीकेशन को चलाने के लिए भाई नेटवर्क भी चाहिए होगा। माउंट मतलब स्टोरेज भी होगा, ठीक है, जगह भी होगा उसको रखने के लिए, है ना। प्रोसेसेस का मतलब कि सर्विसेज, ठीक है, कई तरह के सर्विस भी होगा, है ना। तो अभी सपोज करो कि एक कंटेनर जो होता है ना, उसमें मतलब कि बहुत सारे मतलब कि ये जो है सो लेयर हो गया बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इतना जो बोला है, ये जो मैंने फिगर में ये जो समझाया, इतना में से कुछ समझ में आया? जैसे कंटेनर के बारे में कुछ समझ में आया कि कंटेनर सिंपल वाला भाषा वाला, जो चीनी का जो मैंने एग्जांपल लिया, वो कंटेनर का मतलब समझ में आता है ना, कि उसमें कुछ हम लोग रखते हैं, है ना। अब देखो, अब इसको हम लोग ये जो है इसको समझते हैं, ठीक है। ये पूरा पिक्चर को समझते हैं। देखो, यहाँ पर एक ओएस कर्नल लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक डॉकर लिखा गया है, ठीक है। ये पिक्चर में ओएस कर्नल है और एक डॉकर है, ठीक है। अच्छा, कोई बता पाएगा कि ओएस कर्नल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इसको बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल क्या होता है, कोई बता पाएगा? किसी को आइडिया? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है, जैसे कि हमारा ये मान लीजिए सिस्टम है, ये हमारा लैपटॉप है, ठीक है। ये लैपटॉप क्या है? ये लैपटॉप में हार्डवेयर लगा हुआ है, बहुत सारा रैम है, रोम मतलब रैम है, हार्ड डिस्क है ना, वगैरह वगैरह चीजें, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, ये सब हार्डवेयर है, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे कि हार्डवेयर से कोई कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए ना, है ना। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल बनाया गया है, ठीक है। उसके लिए क्या बनाया गया? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, और ये अभी डॉकर को तुम छोड़ दो, ठीक है। ये अभी डॉकर को छोड़ता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में मैं ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, ये हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंपल सा पिक्चर में बनाया हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मैं जो एग्जांपल जो भी लिया हूँ, वो लाइनेक्स इन्वायरमेंट वाला जो रहेगा उसका है, ठीक है। मैंने विंडोज का यहाँ पर नहीं लिया है। विंडोज पर भी हम लोग वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी है, उबंटू है, फेडोरा है, सेंटोस है, या और भी होता है, एक कोएस करके होता है, फेडोरा है, सेंटोस है ना। तो देखो, यहाँ पर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंसेप्ट पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर भी जब उबंटू में जाओगे तो उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें भी उबंटू में भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, फेडोरा में भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, सेंटोस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो ये भाई ये डिफरेंट कैसे हुआ, उबंटू फेडोरा ये सेंटोस कैसे डिफरेंट हो गया, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो गया। तो देखो इन लोग का जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है, ये तीनों का लाइनेक्स बेस्ड कर्नल होता है। ठीक है, ये दिमाग में एकदम रखना कि तीनों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो होता है, तीनों का लाइनेक्स बेस्ड होता है। ठीक है, जब उबंटू फेडोरा सेंटोस चलाओगे तो सेंटोस में और इसमें तो कुछ पता भी नहीं लगने लगता है। ठीक है, कमांड एक दो थोड़ा बहुत ही मतलब कि चेंज होता है, और सब सारे एक ही जैसा होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो क्या है, ये लाइनेक्स बेस्ड है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा जो उबंटू देख रहे हो, फेडोरा देख रहे हो, सेंटोस देख रहे हो, अब देखो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है। अब क्या किया गया, जो उबंटू वाले जो हैं क्या किए, कुछ थोड़ा अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाल दिए। ठीक है, इसको चलाने के लिए फेडोरा पर भी इसी तरह से कुछ अलग सॉफ्टवेयर लाया, सेंटोस का भी थोड़ा सा मतलब कि अलग तरह के सॉफ्टवेयर लाया। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू फेडोरा और सेंटोस, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एक है और एक है सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है, वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग with the underlying hardware while the OS kernel remains the same which is Linux। देखो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो उबंटू के लिए यूज हुआ थोड़ा सा अलग है, इसके लिए जो भेटोरा के लिए सॉफ्टवेयर यूज हुआ वो अलग है, सेंटोस के लिए अलग है। लेकिन जो लाइनेक्स जो ये जो है ना, ये जो है सभी के लिए जो कर्नल जो है वो लाइनेक्स पर है, रिमेन द सेम विच इज लाइनेक्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसको सॉफ्टवेयर को अलग होने से क्या हुआ, देखो अब यहाँ पर लिखते हैं कि दिस सॉफ्टवेयर मे कंसिस्ट ऑफ ए डिफरेंट यूजर इंटरफेस। अब इसको जब लॉगिन करोगे तो थोड़ा सा यूजर इंटरफेस जो दिखता है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, ड्राइवर अलग हो सकता है। ठीक है, इसका ड्राइवर अलग बनाया गया होगा, फेडोरा का अलग बनाया गया होगा, कंपाइलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, फाइल मैनेज करने का अलग हो सकता है, डेवलपर टूल जो है सो अलग थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ये अलग अलग हो गया। ठीक है, ये अलग अलग हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आया। बताओ तुम लोग, ये समझ में आया मैंने बोला वो कैसे क्या, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काइंड जो है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो लाइनेक्स मशीन है, जैसे कि मैंने फेडोरा का नाम लिया, लाइनेक्स का, उबंटू का, है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है। ये क्यों है वो समझ में आया। हाँ, बिकॉज ऑफ कर्नल उसका हाँ ओएस। करेक्ट, बिकॉज ऑफ कर्नल, है ना। ओके, अब देखो अब थोड़ा सा मैच कराता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, कंटेनर में जो है, जब कंटेनर आया, है ना, तो कंटेनर जितने प्रकार के कंटेनर है, ठीक है, चाहे तुम बनाओ फेडोरा पर या कोई पर, ठीक है, उसका जो है कर्नल तो सेम होगा। करेक्ट। ठीक है, डॉकर, ये डॉकर बीच में हमारा एक डॉकर क्या है, डॉकर हमारा एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने जो बताया, यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग मैंने बताया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बताया, अलग अलग सॉफ्टवेयर बताया। ठीक है, लेकिन जो हम लोग कंटेनर में जो यूज करेंगे, है ना, वो हम लोग यूज करेंगे डॉकर। ठीक है, कंटेनर बनाने के लिए हम लोग डॉकर यूज करेंगे। अब एक एक दिमाग में और लाओ कि जो कंटेनर बनाने का जो है ना, वो सिर्फ डॉकर नहीं है। ठीक है, और भी तरह के तुम अगर जो कंटेनर वाले बनाने के लिए टूल खोजोगे तो और भी मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ डॉकर, लेकिन डॉकर बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है, कंटेनर बनाने के लिए जो डॉकर है वो बहुत पॉपुलर हुआ, और ये यूजर फ्रेंडली प्लस मतलब कि
इसका जो है सो बहुत अच्छा मतलब कि इसका इन्वायरमेंट दिया है। ठीक है, इसलिए जब हम लोग मतलब कि देखो, जब कुबरनेटिव आया, ठीक है, पहले जो है सो डॉकर आया, ठीक है, डॉकर के पहले कुबरनेटिव नहीं था। ठीक है, डॉकर के पहले कुबरनेटिव नहीं था। तो जो डॉकर, यानी कि जब इमेज इमेज जो है, इमेज बनाने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, डॉकर होता है ना, डॉकर से इमेज बनता है। तो डॉकर इमेज बनाता है। ठीक है, इमेज जब डॉकर क्या बनाता है, इमेज बनाता है। जब इमेज को हम लोग रन कराते हैं तब वो कंटेनर बनता है। ठीक है, वो उस पर आएंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन अभी ये माइंड में रखो कि डॉकर क्या करता है, वो इमेज बनाता है। अब ये पूछोगे कि इमेज बनाने के लिए जो होता है वो सिर्फ हम डॉकर से इमेज बना सकते हैं क्या? नहीं, इमेज बनाने के लिए और भी इंडस्ट्री में है। ठीक है, जब सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, या सर्च करते हैं, देखते हैं। we can create images coordinates। तो सबसे पहले इसी का नाम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्डिंग डॉकर इमेजेस, और यहाँ पर कुछ नाम शो कर रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे और भी मतलब कि यहाँ पर दो, एक एक कनिको दे रहा है ना। देखो यहाँ पर लिखा है द इमंग वाइडली यूज टूल्स फॉर द बिल्डिंग डॉकर इमेजेस, है ना। एक कनिको है जो कि इमेज बनाता है डॉकर का। ठीक है, एक ये बिल्डा। ठीक है, उसी तरह डॉकर इन डॉकर, डॉकर मतलब जो हम लोग अभी देख रहे थे डॉकर। ठीक है, डॉकर इन डॉकर, इसलिए डॉकर इन डॉकर इसको बोला। इसी तरह से और भी है। ठीक है, तो जो मोस्ट पॉपुलर हुआ, जो मोस्ट पॉपुलर हुआ वो डॉकर हुआ। ठीक है, तो मतलब अगर जो कोई पूछता है कि जो डॉकर का जो इमेज बनता है ना, तो सिर्फ हम लोग डॉकर से ही बना सकते हैं क्या और भी है? तो बोल सकते हो कि और भी है। ठीक है, तो अभी हम और का नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ इसको देखेंगे। ठीक है, चलो ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा था, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हार्डवेयर है। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है। ठीक है, कर्नल, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, ये डॉकर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बनाया है कंटेनर का इमेज, है ना। अब यहाँ पर ये जो है ये वर्चुअल वाला है। अब वर्चुअल वाला जैसे कि ये वाला भी जो देखोगे, है ना, ये वाला भी जो देखोगे, तो देखो ये एक ओरेकल वर्चुअल, एक वर्चुअल बॉक्स मैनेजर जो है, ये एक तरह का क्या है, एक वीएम है। इसको हेल्प से यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर तुमको उबंटू बनाना तो उबंटू बना सकते हो, विंडोज अगर जो बनाना है तो विंडोज बना सकते हो। और भी जो मान लीजिए और क्या होता है, सेंटोस हो गया, है ना, जो मन है वो तुम यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा वीएम हो गया जो वर्चुअलाइजेशन बोलते हो। ठीक है, ओके। तो इसमें मैंने बताया था कि इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक का जो है सो अलग तरीका से बना हुआ है। ठीक है, इसका लाइब्रेरी अलग रहेगा, डिपेंडेंसी अलग रहेगा, ये बहुत सारा कम्प्लेक्सिटी को ये पालता है। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं। अब देखो ये हो गया। एक बार और मैं अब ये रिपीट कर देता हूँ कि आ, एक जो कंटेनर है, कंटेनर सभी को समझ में आया क्या? कोई बताओ, कंटेनर, कंटेनर किसी को समझ में आया?
बोल सकते हैं कंटेनर जो कंटेन करता है चीज़ों को। अगर रियल लाइफ में बात करें तो हम सामान को कंटेन करते हैं। अदरवाइज अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें हम अपने एप्लीकेशन जो हमने बिल्ड किया है उसको रख हाँ सकते हैं। यदि इमेज डिफरेंट करेक्ट। डिफरेंट एक मॉड्यूल भी रख सकते हैं ना हाँ कंटेनर मॉड्यूल, में। दो मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज ए कलेक्शन है ना, वो भी हाँ। एक एक कलेक्शन से ही बना हुआ होता है। हम्म। ठीक है। मेनली जो है देखो, मेनली जो है इसको में क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन को जैसे कि तुमको क्या करना है, लॉन्च करना है। ठीक है। तो जैसे कि एक इमेज क्या है, इमेज एक तरह का क्या है, एक तरह का फाइल होता है। जैसे कि हम लोग जब जेडी के आईएसओ इमेज हम लोग डाउनलोड किए थे, तो आईएसओ को जब क्लिक करते हो तो वो इंस्टॉल होता है मल्टीपल लेयर में। ठीक है। वो मल्टीपल लेयर में होता है। ठीक उसी तरह से इमेज जो होता है क्या होता है, इमेज इज ए सेट ऑफ लेयर। इमेज के पास जो है से बहुत सारी लेयर होते हैं। ठीक है। वो लेयर में क्या हो सकता है, जैसे उसमें जो है सो जेडीके हो सकता है, उसमें जो है सो डेटाबेस हो सकता है, उसमें जो है सो और भी मान लीजिए यूआई का कुछ यूज हुआ है वो हो सकता है, या और वगैरह वगैरह, मतलब हर एक लेयर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेयर में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल अब मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या रखते हैं ये डॉकर का, वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। इसमें ओके। अब देखो मैंने दो चीज का भी दिमाग में रखना, एक कंटेनर वर्ड याद रखना और एक इमेजेस याद रखना। ठीक है। दोनों को फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डॉकर ने हम लोग को एक डॉकर हब साइट दिया है। ठीक है। ये साइट का क्या है उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है। दो बार ध्यान में रखना, एक तो कंटेनर और एक इमेज, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो अब डॉकर, ठीक है, डॉकर जो है वो क्या दिया कि एक तरह से जैसे तुम लोग के पास स्टोरेज होता है, जैसे हम लोग के पास गिटहब था, ठीक है, उसी तरह से ये जो है डॉकर आपने क्या किया कि एक जो है से जगह दे दिया। ठीक है। वो जगह दे दिया कि भाई जितना भी तुम लोग के पास एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको पर तुम रख सकते हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, सब इमेजेस इसको पे रख सकते हो। ठीक है। ये एक जगह है। ठीक है। तो इस ये जगह को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं क्लिक कर दिया। ठीक है। देखो यहाँ पे जब जाओगे, है ना, तो यहाँ पर ईमेल आईडी आएगा, ठीक है, यूजर नेम आएगा और पासवर्ड आएगा। ठीक है। ये डाल करके इसको साइन अप कर लोगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने फिगर में दिखा दिया है। ये ये जो है ना, ये जो ईमेल आईडी यूजर नेम पासवर्ड डाल के, ठीक है, और इसको साइन अप कर लोगे। और साइन अप करने के बाद मेल पर उसका एक लिंक आएगा, उसको तुम लोग वेरिफिकेशन कर लोगे। ठीक है। वेरीफाई करने के बाद डायरेक्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो तुम लोग भी ये कर लेना। ठीक है। तो जैसे ही तुम लोग ये साइन अप करोगे, तो देखो मैंने यहाँ पर साइन अप कर लिया है। ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह से ओपन होगा। और जैसे ही साइन अप करोगे तो वेरिफिकेशन कर लेना। ठीक है। तभी ये जो एक्सप्लोर है तभी तुम्हारा ये एक्टिव होगा। ठीक है। नहीं तो ये सब नहीं दिखाएगा। तो इसलिए अपना मेल को तुम लोग वेरीफाई कर लोगे। ठीक है। अब थोड़ा डॉकर हब को देखते हैं। ये डॉकर हब क्या है, हब मतलब तुम लोग जानते हो हब मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हब मतलब क्या होता है। एक तरह से रेपो बोल सकते हो, उसमें हम इमेज को स्टोर कर सकते हैं। करेक्ट। हब मतलब क्या होता है कि एक मतलब कि जगह है। ठीक है। हब है, हब मतलब कि क्या हो गया, एक कैसे बोलते हो कि मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको,
गोदाम या कलेक्शन बोल सकते हैं किसी चीजों का। हाँ करेक्ट, कलेक्शन बोल सकते हो। बोल सकते हैं, ग्रुप कलेक्शन। हाँ ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है ना कि एक तरह से समझ लो कि रेपो की तरह एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर एक है अभी ये पहला जो है डॉकर ऑफिशियल इमेज यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। जब इसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखोगे कि काफी सारे इमेजेस मिल जाएगा, ठीक है। ये इमेजेस जो है ऑलरेडी बना बनाया हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। देखो जब ये ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो एक डॉकर ऑफिशियल इमेज है, ठीक है, और एक वेरीफाइड पब्लिशर है, ठीक है, एक वेरीफाइड भी है, ठीक है। जिसको में ये लगा हुआ है वो डॉकर का अपना बनाया गया हुआ इमेज रहेगा, ठीक है। वेरीफाई मतलब कि जो आदमी, मतलब मान लीजिए तुम इमेज एक बनाया हो, ठीक है। अब वो इमेज जो है सो बहुत अच्छा इमेज है, ठीक है। लोग अगर जो यूज करना चाहते हैं उसमें जो है वो इमेज में कोई भी वीए नहीं है। वीए मतलब कि वर्नाबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई उसमें बग वगैरह नहीं हो, ठीक है। ये नहीं कि उसमें बग वगैरह हो तो तुम अपना पे इंस्टॉल कर लिए और तुमने हैकर लोग उसको चला लिया, ठीक है, तुम्हारा हैक कर लिया। तो ये वेरीफाइड रहेगा, ठीक है। वेरीफाइड मतलब वो वीए फ्री रहेगा, ठीक है, ठीक है। और एक है स्पॉन्सर, मतलब कि कोई कंपनी जो है सो मान लीजिए वो स्पॉन्सर करती है, ठीक है। तो और भी जैसे कि तुम अपना चाहोगे, ठीक है, कि तुम अपना इमेज भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। वो सब ये सब में आ जाता है इमेजेज में, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या होता है इमेज वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आखिर इमेज होता क्या। देखो ये यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे पोस्टग्रेस है ना, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ये एक तरह का डेटाबेस का एक इमेज है, ठीक है। ये एक इंजन एक्स है, ये एक वेब सर्वर है। जैसे हम लोग टॉमकैट अपाचे कैट का नाम सुने हो ना, उसी तरह से इंजन एक्स एक वेब सर्वर है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ढूंढोगे तो बहुत तरह से ये अल्पाइन क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है भी, अल्पाइन। और Ubuntu क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका इमेज मिल जाएगा, ठीक है। माई एसक्यूएल का इमेज मिल जाएगा, रेडिस का मिल जाएगा, नोड का, और ये देखो तुम्हारा अपाचे जो बोले उसका भी है, ओपन जेडीके का है, ठीक है। तो ये सब इमेजेस जो है ये सब ऑफिशियली डॉकर डॉकर रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें पूरा अच्छा तरह से उसने बना करके इमेज बना दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज है कि जैसे कि अब तुम्हारे पास मान लीजिए एक इमेज आ गया, ठीक है। इमेज क्या है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट में लिखा हूँ, ठीक है। देखो ये डॉकर इमेजेस इज ए फाइल यूज टू एग्जीक्यूट कोड इन ए डॉकर कंटेनर, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा गया एग्जीक्यूट कोड इन ए डॉकर कंटेनर, है ना। तो इसको एक छोटा सा सिंपल सा दिमाग में रखो, ठीक है। जैसे कि हाँ, ये वाला जो इमेज है ना, तो इसको पर तुम मान लीजिए इसको पर तुम क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर देगा डॉकर पुल इंजन एक्स, ठीक है। डॉकर पुल, तो हमने बताया था पुल मतलब क्या होता है, बताओ। तुम लोग को मैंने पुल कमांड बताया था, बताओ इमेज तो। को वहां से पुल कर सकते हैं हम लोग। इमेज को जो है ना, जो इमेज इनको पुल करना रहेगा हम्म वो एक तरह से हम यहाँ पे पुल कर सकते हैं। हम्म तो पुल गिट में पुल यूज किए थे हम लोग। हाँ यूज तो किए थे गिट में। किस लिए किए थे यूज, कोई बताएगा। आ, रेपो से लेटेस्ट कोड लेने के लिए। हाँ ओके हाँ। परफेक्ट। और कोई। वो रिपोजिटरी में जो भी प्रोजेक्ट रखा है उसको अपने लोकल मशीन पे लाने के लिए हम लोगों ने पुल कमांड का यूज किया। हाँ करेक्ट। देखो कोई भी तुम्हारा रेपो में कुछ भी रह सकता है भाई, एक प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट है, तीन प्रोजेक्ट है, चार प्रोजेक्ट है, पांच प्रोजेक्ट है, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कई कई सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो उसको तुम पुल किस तरह से करोगे, जैसे कि जब तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर जो हम लोग देखते हैं
ठीक है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। सिमिलर काइंड जब ये वाला पर देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पेज थोड़ा बैक ले जाता हूँ। ये वाला पर भी, ये वाला जैसे कि क्या है कि एक तरह के मान लीजिए एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, सिमिलर काइंड ये भी ना दिख रहा है, 1 2 3 ये भी तो दिख रहा है। तो ये तुम जब ये जब गिट पुल करते हो, है ना, जब पुल करते हो तो तुम्हारा वो लोकल में आ जाता है। तो इसी तरह से अब मान लीजिए तुमको ये मशीन पे लाना है ये इमेज, तो इसको में हम लोग डॉकर पुल लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह से गिट पुल, जिसको तुम चाहते हो लाना, डॉकर पुल इंजन एक्स। ठीक है, तुम जैसे ही करोगे तुम्हारा मशीन पर वो आ जाएगा। ठीक है, ये डॉकर पुल जैसे ही करोगे ये सब डिटेल में जानेंगे, एक मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जब डॉकर पुल करोगे तो वो तुम्हारा लोकल में आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉकर है, जब गीट करते थे तो गीट हम लोग को चाहिए होता था, करेक्ट। अभी यहाँ पर हम देखोगे गिट हाइफन वर्जन, तो इस पर गिट इंस्टॉल है ऑलरेडी। क्या होता है, हाइफन हाइफन भी होता है। देखो ये गिट वर्जन की है ना, तो ये गिट यहाँ पर है, इसलिए तुम गिट पुल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी तुम्हारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ, एप्लीकेशन पड़ा हुआ, तुम गिट पुल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम लोग डॉकर का इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट गिट हमारा लाइनेक्स सर्वर पे इंस्टॉल होता है। लेकिन जब हम डॉकर का देखें, क्या डॉकर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, कोई बताएगा, या इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं नहीं, इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, और कोई? बताओ, तुम लोग भी कुछ बोलो, उल्लास एंड सुमित, चुपचाप नहीं रहना है। रवि, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोलते रहो, तब इंटरेक्शन होता है, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, नहीं तो नींद आने लगेगी, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, आई थिंक बताओ। इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि डॉकर हब से तो हम डायरेक्ट इमेज लेते हैं, सिर्फ उसका अगर पाथ दे देंगे तो मे बी वहाँ से इमेज को अपने सिस्टम पे ला सकते हैं। हम्म, उल्लास, नहीं, डॉकर। डॉकर, सॉरी सॉरी, समझ गया। इसमें लाइनेक्स वाला में उसमें क्या होता है ना कि इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बट विंडो वाला में क्या होता है कि डॉकर अलग से वो एक आता है विंडोज के लिए, उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, इसमें तो इमेज जो हम करेंगे इंजीनिक्स वाला, तो या इंजीनिक्स हो गया या कोई और हो गया, तो उसको हम पुल कर सकते हैं वहां से डायरेक्ट कमांड और करके। नंदलाल तुम कुछ बोल सकते हो, इंस्टॉल करना पड़ता है या मतलब कि ये जैसे कि ये जानकी बोल रहा है कि विंडोज पे करना पड़ता है, लाइनेक्स वाला में ऑलरेडी होता है। आइडिया नहीं। ओके, क्लास। इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, गुड। देखो, इस पर जो है लाइनेक्स हो या विंडोज हो, तुम्हारा बाय डिफॉल्ट नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं देता है तुम्हारा। ठीक है, डॉकर आईफोन वर्जन करोगे तो यहाँ पर लिखता है कि डॉकर नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पर डॉकर नहीं होता है। ठीक है, तो डॉकर को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है लाइनेक्स मशीन में। ठीक है, या अगर जो विंडोज पर भी जाओगे तो वहां पर भी हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए सीखेंगे, ये क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में डॉकर इंस्टॉलेशन बताया जाएगा। ठीक है, और कहाँ गया, अब देखो हम लोग यहाँ पे हैं, तो डॉकर अभी हम लोग में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ओके, अब देखो ये मैंने एक इमेज खोला है, अब देखो इसके यहाँ पर देखो, कहता है हाउ टू यूज दिस इमेज। अब ये इमेज को तुम अगर जो मशीन पर लाते हो, ठीक है, जब मशीन पर लाते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि ये जो है जो तुम्हारा ये जो है इंजन एक तुम्हारा चलने लगेगा। अब तुम ये बताओ कि जब कोई सॉफ्टवेयर तुम डाउनलोड करते हो विंडोज पर, तो वो ऑटोमेटिक चलने लगता है?
उसको इंस्टॉल करना पड़ता है ना, ये या बिना इंस्टॉल किए हुए भी चलने लगता इंस्टॉल करना पड़ता है। है ना, इंस्टॉल इंस्टॉल करना करना। पड़ता है। हाँ, तो सिमिलर काइंड जब हम लोग ये कोई भी इमेज को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उसको जब रन करोगे ना, है ना, जब इमेज को रन करोगे तब वो वर्किंग में आता है। तो ये बोलता है कि भाई आप उसे रन करो, डॉकर रन, है ना, और नेम, तुम इसका जो है सो अपना नेम भी दे सकते हो, जैसे इंजन एक्स यहाँ पर दे दिया। अब मान लीजिए ये इंजन एक्स किसी पार्ट के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब भी तुम टैग वगैरह वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये जब इमेज को रन करते हैं तब ये एक्टिव होता है, ठीक है, और ये जब डॉकर रन करते हो तब ये इमेज से कंटेनर बन जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इमेज तुम्हारा रन हुआ तो वो एक कंटेनर का रूप ले लेता है, ठीक है। जब इमेज रन हुआ तब कंटेनर बनता है, ओके। इतना भी माइंड में रखना कि जब कोई भी इमेज रन होगा तभी हमारा कंटेनर आएगा, ठीक है। कंटेनर कब बन के रेडी होगा, जैसे कि तुम्हारे पास घर में मान लीजिए अभी 5 कंटेनर है, ठीक है, तुमको बाजार से वहाँ 5 है तो एक और बढ़ाना है, ठीक है। तो जब तुम बाजार से खरीद करके ला करके रखोगे तब वो मतलब कि तुम्हारा एक और कंटेनर बढ़ेगा। तो उसी तरह से तुम्हारा जो सिस्टम रहेगा उस पर जब तक कि तुम ये पुल करके उसको लाओगे और जब तक कि नहीं उसको रन करोगे तब तक कि तुम्हारा कंटेनर नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंटेनर कैसे तैयार होता है, जब हम लोग एक इमेज को रन कराते हैं तब वो कंटेनर बनता है, ठीक है। ये इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो एक बात और दिमाग में रखना कि जैसे कि अब मान लिया जाए ये इंजन एक्स एक इमेज जो है सो तुम लाए, ठीक है, एक अपना इंस्टेंस पे, है ना। जैसे इंस्टेंस किसको बोलते हैं, ये सर्वर पे मान लीजिए हमने उसको पुल करके ला लिया, ठीक है, लाया, अब उसको रन किया, है ना, रन किया तो वो क्या में बदल गया, वो एक कंटेनर में बदल गया, ठीक है। अब सेम कंटेनर एक और चाहिए होगा, है ना। घर में कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही साइज का दो भी कंटेनर हो सकता है या सिमिलर काइंड हो सकता है, ठीक है। तो वो भी अगर जो तुम उसका 2 कंटेनर चाहते हो एक इमेज से तो वो भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी अभी माइंड में ये रखो कि जब भी आ, ये जब इमेज रन होता है तभी हमारा कंटेनर बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया डॉकर इमेजेस एक्ट एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड ए डॉकर कंटेनर। देखो ये बोलता है कि जो डॉकर इमेज होता है उसमें जो है सो डॉकर इमेज बनाने के लिए, देखो ये जो इमेज भी बना है ना हम डॉकर फाइल लिखने का सिखाएंगे। जैसे जब कोई हमारा एप्लीकेशन जो बनता है और किस तरह से इमेज बनाते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक डॉकर फाइल होता है, ठीक है। डॉकर फाइल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। उसमें क्या होता है, उसमें स्क्रिप्ट की तरह हम लोग उसमें नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ कोड लिखते हैं, ठीक है। उसमें एक एक लाइन करके हम लोग कोड लिखते हैं और वो जैसे कि मान लीजिए उसमें कौन सा तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो लिखना पड़ता है, कौन सा तुम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो लिखना पड़ता है, ठीक है। वो वगैरह वगैरह डॉकर फाइल में लिखा जाता है, वो मैं बताऊंगा डॉकर फाइल में। और फिर बताऊंगा कि डॉकर फाइल क्या होता है, उसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह से डॉकर फाइल लिखा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, डॉकर इमेजेस एक्ट एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड ए डॉकर कंटेनर। तो उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, ठीक है। जब डॉकर इमेज बनाने लगोगे तो उसके पहले एक डॉकर फाइल होता है जिसको में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पर मान लीजिए एक डॉकर फाइल गूगल में है, मेरे पास भी है या मैं यहाँ पर से दिखा देता हूँ। जैसे ही डॉकर फाइल लिखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल में, है ना, तो
कहाँ पर, मान लीजिए इसी पे जाते हैं, देखो। तो देखो ये जो है एक तरह से डॉकर फाइल होता है। तो ये बोला एक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला चाहिए, ये एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया है, ये रखा है, ठीक है, एक फोल्डर बना करके, और ये फिर रन करा दिया वो एप्लीकेशन के, और ये सीएमडी कराया है ना, सीएमडी से ये होता है, वो लिखा है, ठीक है। तो डॉकर फाइल में इससे क्या बनता है, एक इमेज बनता है, ठीक है। ये सेट ऑफ जब इंस्ट्रक्शन चलता है तो उससे इमेज बनता है। एक मैं दिखाता हूँ जावा के लिए, मान लीजिए डॉकर फाइल एग्जांपल जावा। देखो यहाँ पर जो है एक जावा एप्लीकेशन के लिए जेडीके चाहिए, जावा चाहिए, वो लिखा है ना। कॉपी कहाँ पे होगा ये लिखा है, वर्क डायरेक्टरी। तो ये मैं बताऊंगा, ठीक है, ये मैं अच्छा से बताऊंगा। तो ये क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मदद से ये इमेज तैयार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि डॉकर इमेजेस एक्ट एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड ए डॉकर कंटेनर। जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलता है तो इमेज बनता है, और वो जब इमेज बिल्ड होता है तब वो कंटेनर बनता है, ठीक है। बिल्ड कहने का मतलब रन हुआ, ठीक है, रन, बिल्ड मतलब रन। फिर लिखा गया है डॉकर इमेजेस इज सेट ऑफ मल्टीपल लेयर्स। मल्टीपल लेयर्स जो मैंने दिखाया, नंबर ऑफ लाइंस जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसी को बोल रहा है, ठीक है। उसको मैं दिखाऊंगा सारा लेयर किस तरह से बनता है, वो मैं सारा चीज दिखाऊंगा, ठीक है। फिर है डॉकर इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट दैट इज यूज टू क्रिएट, रन एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन इन ए कंटेनर। डॉकर क्या है कि उसमें क्या है, एक तरह से समझ लो उसको क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और वो जा करके हम लोग उसको डिप्लॉय कर देते हैं एज ए कंटेनर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए तुम एक एप्लीकेशन बनाए हो, ठीक है, उसको फिर डॉकर फाइल की हेल्प से तुम्हें उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया। उस इमेज को जब चला देते हो तो वो कंटेनर में चला जाता है, ठीक है। वो सारा चीज मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर लिखा गया ये डॉकर इमेज कंटेन्स एप्लीकेशन कोड, लाइब्रेरी, टूल्स, डिपेंडेंसीज, अदर फाइल्स नीडेड टू मेक एन एप्लीकेशन रन। अब ये कह रहा है कि डॉकर इमेजेस में जो है सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, जिसको में लाइब्रेरी हो गया, टूल हो गया, क्या क्या डिपेंडेंसी है, सारा चीज उसमें होता है ताकि हमारा एप्लीकेशन रन हो पाए। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो डॉकर जो इमेजेस में ये जो मैंने लिखा है, किसी लाइन कोई लाइन ऐसा हो जो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा हो, ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। बताओ किसी को कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा हो। सभी को क्लियर है? क्लियर है तो मैं पूछूंगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है। तो डॉकर इमेज इज ए सेट ऑफ मल्टीपल लेयर, उसको फिर से एक्सप्लेन करिएगा। ये वाला, हाँ। हाँ देखो, डॉकर इमेजेस ये सेट ऑफ मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है सेट ऑफ लेयर्स, माने यहाँ पर एक जेडी जावा चाहिए, है ना, एक लेयर हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है सो एक जावा चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर ये सब लेयर में नहीं आता है, ठीक है। जब कॉपी कर रहे हो, वर्क डायरेक्टरी बना रहे हो, ये सब नहीं आता है, ठीक है। जब तुम फिर से एक सीएमडी चलाए, है ना, यानी कि एक सीएमडी जो है यहाँ पर एक कर्नल से जो यूज करता है, ठीक है, तो ये एक लेयर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि दो लेयर है, ठीक है। या और भी कोई एक हाँ देखो यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ये जो है सारा को तुम लेयर बोल सकते हो, जैसे ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, ये सारा जो है सो लेयर है, ठीक है। ये जितने भी है वो सारे को तुम लेयर बोल सकते हो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर। देखो जैसे जब इसको चलाया गया, देखो ये जो है एक डॉकर फाइल है, ठीक है। ये डॉकर फाइल में देखो यहाँ पर 1 से 5, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लेयर है।
जब इसको चलाया गया ये डॉकर फाइल को, जब ये डॉकर फाइल को चलाए, देखो यहाँ पर डॉकर फाइल को, ये डॉकर बिल्ड -t, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी लेयर को समझो, जो तुम्हारा था मल्टीपल सेट ऑफ लेयर, तो वो देखो पहला लेयर में क्या हुआ कि फ्रॉम जावा, ये वाला चला। दूसरा में लेयर में क्या चला, कॉपी किया, ठीक है। तीसरा लेयर में डायरेक्टरी बनाया, ठीक है। इसी तरह से ये देख रहे हो ना, ये ये सारा तुम्हारा लेयर है, तो तुम इसको लेयर बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 लेयर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है डॉकर इमेजेज इज ए सेट ऑफ मल्टीपल लेयर। तो जब ये वाला जब डॉकर फाइल चल जाता है ना, तो इसी से हमारा इमेज रेडी हो जाता है, ठीक है। इसी से हमारा इमेज रेडी हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक है। ओके, और किसी को कोई में डाउट? नहीं ये ना? डॉकर इमेज कंटेंट्स एप्लीकेशन कोड में इसमें मतलब कैसे क्या, वो क्या बता क्या देना। क्या क्या? ये डॉकर इमेज कंटेंट्स एप्लीकेशन कोड, ये सबसे लास्ट वाला अच्छा, ये वाला। है। हाँ हाँ। देखो, हाँ देखो, अब कहता है ए डॉकर इमेजेस कंटेन्स एप्लीकेशन कोड, है ना। देखो, अब जब यहाँ पर आते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हेलो डॉट जावा है, ठीक है। ये वाला में यहाँ पे जावा से हेलो डॉट जावा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ कोड, जैसे ये एक हेलो डॉट जावा का एक एप्लीकेशन मान लिया है, तो तुम्हारा पास जो एप्लीकेशन होगा उसमें क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है ए डॉकर इमेजेस कंटेन्स एप्लीकेशन कोड। तो जो डॉकर इमेज में होता है, हमारा जितना भी एप्लीकेशन का कोड है वो सारा वो कंटेन करता है। मतलब जब तुम डॉकर फाइल में जब एप्लीकेशन को लाते हो ना, तो वो कंटेनर के अंदर में जो जार हम लोग का बनता है, जार मैंने बनाने के लिए सिखाया था, वो जार में सारा कंप्रेस होकर के वो चला जाता है डॉकर इमेज के अंदर लेयर में, ठीक है। तो यानी कि जार चला गया, यानी कि पूरा हमारा एप्लीकेशन, सॉरी, एप्लीकेशन का कोड चला गया, समझे। हाँ एप्लीकेशन का कोड चला गया, उसका लाइब्रेरी जो है वो चला गया, और जो टूल यूज किया जेडीके या डिपेंडेंसी हो गया माइवेन वगैरह का, स्प्रिंग बूट का, ये सब का चला गया। और अदर फाइल्स नीडेड टू मेक एन एप्लीकेशन, या और भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए तुम्हें डेटाबेस का जरूरत होगा, वो सब भी उसके अंदर में चला गया। मतलब ये जार फाइल के में कन्वर्ट होकर के सारा ये एप्लीकेशन कोड, लाइब्रेरी, टूल्स, ये सब चला जाएगा वो। हाँ, वो एप्लीकेशन का जार गया। और तुम्हारा अगर जो हम्म। डेटाबेस है, देखो मतलब हाँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जार गया, उसमें तुम्हारा हाँ डेटाबेस का भी जाएगा, ठीक है। हाँ। जब कंटेनर बनेगा तो उसको मैं दिखाऊंगा क्या क्या जाता है, ठीक है। तो ठीक। अभी मान लीजिए एप्लीकेशन गया, तो एप्लीकेशन के साथ उसका कोड भी गया, लाइब्रेरी भी गया, और जो डिपेंडेंसी है, या देखो यहाँ पर और भी बोल रहा है कि अदर फाइल्स भी अगर जो जरूरत पड़ा वो एप्लीकेशन को हाँ। चलाने के लिए, तो वो भी गया। तो एप्लीकेशन को चलाने के लिए हम लोग को डेटाबेस भी चाहिए, तो हम्म। डेटाबेस भी जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक। तो वो उस तरह से, हम्म। ठीक है। हाँ और ठीक। और कोई लाइन? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डॉकर इमेजेस, और ये हो गया। अब देखो, अब कहता है कि व्हेन a user runs an image it can become one or many instance of a container। देखो, कंटेनर कब बनता है, जब जो है सो यूजर उसको रन कर देता है, जो इमेज है उसको रन कर देता है, तो वो जो है सो कंटेनर बन जाता है ना। तो कब कंटेनर बना, जब वो इमेज को तुम रन करा दिए, तो तुम्हारा बन गया वो कंटेनर। और जो तुम्हारा इंस्टेंस है उस पर तुम्हारा एक एक चाहो तो एक बनेगा, और मेनी इंस्टेंस ऑफ ए कंटेनर बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज आज का था कि डॉकर इमेजेस क्या होता है और कंटेनर क्या होता है, ठीक है। तो अब कोई बताओ डॉकर इमेज
क्या होता है और कंटेनर कब बनता है या किसे बोलते हैं, थोड़ा सा तुम लोग से अब कुछ बोल दो इसको बारे में। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट के लिए हम लोग जिंगिस पर आएंगे। हाँ, कोई बोलो थोड़ा सा भी। पहले बोलो डॉकर इमेजेस क्या होता है, कोई बताओ। डॉकर इमेज डॉकर सेट ऑफ फाइल्स होता है या इंस्ट्रक्शन, जिसको जब रन करते हैं तो कंटेनर बनता है। सिंपल। ओके, और कोई बताओ। तो जितना ज्यादा बोलोगे यहाँ पे उतना ज्यादा तुम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, और जब यहाँ पर बोलोगे ना तो समझ लो कि तुमको दिमाग में जा रहा है एकदम 100%। ठीक है, बोल पा रहे हो थोड़ा बहुत भी, यानी कि जा रहा है। तुम चुप रहोगे तो फिर समझ में नहीं आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि डॉकर इमेज एक टाइप का ये रीड ओनली टेम्पलेट है, उसको हम उसी से फिर हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं इमेज से। ओके, एकदम हमको ये ठेठ भाषा बोलते हैं ना, हम ठेठ भाषा में हमको समझाओ। ठीक है, एकदम हम समझने के लिए रेडी हैं। तुम लोग अभी ठेठ भाषा में बोलना सीखो, जब तुम बोल पा रहे हो यानी कि तुम समझ रहे हो। ठीक है, और जो लिखा हुआ है उसको नहीं बोलना है। ठीक है, समझाओ कोई, थोड़ा सा और अच्छा से समझाओ मुझे, इतना सा समझ में नहीं आया। या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे, यदि फाइल है तो उसका जो जितने उसका डिपेंडेंसी होगा, तो वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो वो एक तरह से वो उसको हम डॉकर इमेज बोल सकते हैं। ओके, और थोड़ा अच्छा से कोई बताओ। बोलते हैं डॉकर इमेज जो होता है, जैसा कि बोला जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम इमेज क्रिएट करने के टाइम में क्या क्या उसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। हाँ जैसे कि हमने उसमें डेटाबेस इंस्टॉल किया, जावा इंस्टॉल किया, हमारा कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, बनाया। हाँ हाँ। वो सारी चीज़ एक तरह का इंस्ट्रक्शन हुए। तो हम्म। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ, ये हुआ इमेज। और इस करेक्ट। इमेज को जब हम कहीं रन कराएंगे दूसरे हाँ। मशीन पर, तो वो हम्म। जो बनेगा वो कंटेनर क्रिएट होगा। तो वो करेक्ट। कंटेनर जो होगा उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ क्रिएट होगा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे फाइल में है। परफेक्ट। तो एक अगर जो टूटा फूटा भाषा में बोलेंगे कि डॉकर इमेज क्या है, तो डॉकर इमेज क्या है कि उसमें जो है सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, डॉकर इमेज को बताने के लिए तुम्हें डॉकर फाइल को थोड़ा सा यूज करना चाहिए। ठीक है, कि डॉकर इमेज जब बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग डॉकर फाइल लिखते हैं, और डॉकर फाइल में हम लोग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक एप्लीकेशन को रन कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सारा चीज हम लोग डॉकर फाइल में लिखते हैं, और वो मल्टीपल लेयर में सारा चीज को वो फुलफिल करता है। ठीक है, और उससे जो बनकर जो तैयार होता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलता है ना, तब हम लोग को एक इमेज मिल जाता है। ठीक है। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा जेनकिंस में। ठीक है, अच्छा, डॉकर इमेज से फिर से इमेज बन सकता है कि नहीं? डॉकर इमेज का इमेज बनाना है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो इमेज से इमेज का इमेज कैसे बनाना है? इमेज का इमेज क्यों बनाना है। अच्छा, वैसे नहीं जैसे बनता। तुमको मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि क्या चीज का सॉफ्टवेयर, मान लीजिए ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये वाला मोबा वाला। तो मोबा क्या बनाएगा, ये है एक एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन को और क्या बनाओगे, क्या बना कर करोगे, कुछ नहीं है ना। इसको किस लिए बनाना है, ये ऐसे तो इमेज बन गया। कुछ नहीं बनता हुआ, हम समझ गए। इमेज मतलब कि एक तुम्हारा सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है। नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछता है वो ये इंटरव्यू में कि इमेज से इमेज बनता है कि नहीं बनता है, तो हम कंफर्म नहीं थे कि कैसे बनता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इमेज से इमेज। पूछ देता है ये। मोबा को मॉड मोबा बनाना है। नहीं, हाँ कंडीशन ये हो सकता है, जैसे कि हाँ, आपने देखो। पूछा कि इमेज से इमेज बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो इमेज से इमेज उसी केस में बन सकता है जैसे कि आपने इमेज कंटेनर में इंस्टॉल किया, उसमें फिर आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस और ऐड किए, तो चेंज वो किया, एक हाँ। हाँ नया नया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो- हो गया। आप अगर उसका इमेज बनाइएगा तो हाँ एक देखो, नया इमेज बनेगा।
हाँ, ये क्वेश्चन पूछने का थोड़ा वो उसका वो अलग था। उसको पूछना हाँ, ये था कि क्या हम लोग जो इमेज होता है इम्यूटेबल होता है या ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल म्यूटेबल म्यूटेबल, हाँ। ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो इमेज होता है इम्यूटेबल होता है। ठीक है, देखो जब एक इमेज बन जाता है ना, तो हम्म, तुम जब कुछ उसके ऊपर ओवर राइट करते हो तो पहला जो इमेज हम रहता चेंज है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तुम जब उसके ऊपर ओवर राइट करते हो तो नया इमेज बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि ये जैसे कि ये वाला देखो, ये पोस्टग्रेस है। ठीक है, तो अब तुम या इंजन एक्सी मैं बता रहा था, इसी पर जाता हूँ। जैसे कि इसका एक वर्जन बना, ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये इसका काफी वर्जन है। देखो 1.27 जीरो टेल ये वो, या 1.26.1 है इसका, है ना। तो यहाँ पर दो तीन तरह, तो ये जो है 1.26.1 में कुछ अलग चीज है। ठीक है, और इसी को जब ये अपडेट कर दिया तो इसको ये चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको नया फिर टैग किया और ये टैग देकर 1.27 दे दिया। तो ये इम्यूटेबल इसलिए होगा, है ना, कि इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो जो तुम्हारा है पहले से। ठीक है, उसको नहीं, तुम जब ओवर राइट करोगे तो वो नया इमेज बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से वर्जन चेंज हो जाएगा, उसका जो वर्जन था वर्जन चेंज हो उसका जाएगा। चेंज हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और हाँ, लेकिन ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लिया जाए, अब तुम जबरदस्ती करोगे कि नहीं हम एक ही वर्जन रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1.26.1 है, तुम एक नया फीचर लाए हो। ठीक है, अब बोलोगे कि नहीं ये वाला जो है सो इसी फीचर में। हाँ भाई, तो तुम रखो ना इसमें, इसमें तुम रखोगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा जो ये वाला जो है, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, रुको। एक पैड मैं अगले बार से ले लूंगा, ठीक है, समझाने में प्रॉब्लम होता है। ओके, नोट पैड पता नहीं, अच्छा ठीक है, उसको मैं बाद में तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे ये 1.26.1 है और यहाँ पे 1.27.0 है, इसमें कुछ अदर चीज होगा, इसमें कुछ अदर चीज होगा। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि ये वाला फीचर हम इसी में लाए रखेंगे। हाँ, तो तुम कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन जो जो पहले से जो इसको में जो था, है ना, तो वो जो तुम चाहोगे तो वो तुमको अकेले नहीं मिलेगा। जो ये दोनों वर्जन मिल के ऐड होके इसी में मिल जाएगा। जो बात मैं बोल रहा हूँ समझ में रहे हो, समझ रहे हो। मैं ये बोलने का ट्राई कर रहा हूँ जैसे कि 1.26 में कुछ फीचर था। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो उसमें कुछ कि चेंज किया। एक नया फीचर आया, नया फीचर लाया, तो तुम इसको में डाले हो नहीं, तुमको कहना कि नहीं हम इसी में रखेंगे। तो तुमको इसी में फिर मिल जाएगा, पुराना वाला फिर कहाँ जाएगा। आप बोलोगे कि नहीं हमको पुराना वाला चाहिए, तो खाली पुराना वाला नहीं आएगा। अब नया वाला प्लस पुराना दोनों एक ही में तुम रखे हो तो एक ही में आएगा। रोल बैक नहीं कर सकते हैं ना उसमें, ये करने का मतलब वो हो गया। हाँ, रोल वो बैक। रोल बैक भी नहीं कर सकते, और जो वर्जन है जो पहले से रखे हो उसको ओवरराइड कर दोगे तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब नया प्रॉपर्टी मान लीजिए रख के उसी में ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें जो फीचर था, एक नया फीचर लाए, हम इसी में फीचर इसी वर्जन में रखेंगे तो रख लो। और एक है कि नहीं ये वर्जन में ये फीचर था, ठीक है, और नया वर्जन लाए तो ये इसको में डालेंगे। तो ये किया जाता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका वर्जन क्यों होता है, इसीलिए कि तुम्हारा रिकॉर्ड रहे। ठीक है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहे कि पहले से जो है सो एप्लीकेशन ऐसा चलता था, अब इसको में ये इन्हांसमेंट हुआ तो ये वर्जन आया। जैसे तुम लोग ये एंड्रॉयड भी यूज करते थे, एंड्रॉयड पहले कितना पुराना था, जैसे जैसे लाया वैसे वैसे वो वर्जनिंग चेंज से करते गया और उसमें नया नया फैसिलिटी रहा। तो उसमें नया फैसिलिटी के साथ पुराना फैसिलिटी भी रहता है, और पुराना फैसिलिटी को कुछ हटा भी दिया जाता है और कुछ नया भी लाया जाता है, या उसी को इन्हांस करके लाया जाता है। ठीक है, कोई को चाहिए कि नहीं हमको पुराना वर्जन ही अच्छा लग रहा था, तो भाई तुम पुराना वर्जन रख सकते हो। पुराना वर्जन मान लीजिए हमको 126 वाला ही अच्छा लगा, तो हाँ तुम ये कर सकते हो। किसी को ये पसंद आ रहा तो ये रखो। अब मिला दोगे तो कैसे वो रखेगा, है ना। तो वो चीज होगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है। नहीं नहीं, बाकी फिर ये चलेगा रेगुलर क्लास पे, फिर चलेगा। हाँ ठीक है, तो अब थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे आ जाते हैं।
अच्छा, ओके, ये नोड बन गया था, ये हो गया था। कंप्लीटली ओके। जेंकिंस कंप्लीटली रिमूव करने के लिए तो बता ही दिया था मैंने। हाँ देखो, अब मैं बताता हूँ। अब हम लोग देखो, हम लोग ने पाइपलाइन देखा। किसका आवाज आ रहा है भाई? थोड़ा साइलेंट कर लो। हाँ ठीक है। अ, हम्म, ओके। देखो, ये हमारा जेंकिंस है, ठीक है। जब इस पर हम लोग, ये हमारा जब बनाते हो तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। अब तुम्हें एक मान लिया जाए, एक डेडिकेटेड जो है सो तुमको चाहिए एक फोल्डर, ठीक है। कि भाई हमारा जो है ये, क्योंकि तुम्हारे कंपनी में बहुत सारे टीम होंगे, ठीक है। तो टीम के लिए सपोज करो कि एक टीम का नाम है, मान लीजिए पेमेंट टीम, ठीक है। पेमेंट, तो पेमेंट के लिए एक फोल्डर बना देते हैं कि पेमेंट वाला, जैसे कि पेमेंट में भी काफी तरह का पेमेंट आ गया है। करेक्ट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, फोन पे से, पेटीएम से, है ना। तो उसका भाई बनना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए पेमेंट के लिए एक फोल्डर बना लिए। तो यहाँ पर जेंकिन में हम लोग फोल्डर पेमेंट यहाँ पे डालो, यहाँ पर ऑप्शन है एक फोल्डर, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर ओके करोगे, ठीक है। और डिस्प्ले में क्या दिखना चाहिए, ये भी लिख सकते हो। इससे मान लीजिए पेमेंट ही लिख देते हैं, ठीक है। और ये सब छोड़ दो और यहाँ पे लिख दिया अप्लाई और सेव। ये करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा एक पेमेंट बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोल्डर पेमेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज, फ्री स्टाइल में मैंने ये बताया था कि ये में जो है जब भी जो है स्क्रिप्ट लेकर के करते थे, ठीक है। जो हम लोगों ने ये देखा था, ये वाला पाइपलाइन मैंने करके दिखाया था ना, फ्री स्टाइल वाला। फ्री स्टाइल हाँ वाला मैंने, फ्रेश है। हाँ हाँ देन हाँ parameterizes। फ्री स्टाइल वाला मैंने करके एक दिखाया था, ठीक है। और अब हम बताएंगे पाइपलाइन, ठीक है। तो उससे पहले फ्री स्टाइल और पाइपलाइन, फ्री स्टाइल तो ऐसे दिखा दिया था। पाइपलाइन जनरली मतलब कंपनी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको जानने के पहले थोड़ा एक चीज और बताते हैं, ठीक है। पाइपलाइन दो तरह का होता है, ठीक है। पाइपलाइन, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये वाला, ठीक है। कहाँ गया ये? पाइपलाइन जो है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन सा होता है? एक होता है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन और एक डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। ये इंटरव्यू में बहुत पूछता है, ठीक है, कि स्क्रिप्टेड पाइपलाइन क्या होता है और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन क्या होता है, ठीक है। ये जनरली पूछता है, ठीक है। तो देखो, स्क्रिप्टेड जो पाइपलाइन होता है, ठीक है, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में क्या होता है कि इसको में जनरली जो है सो, यहाँ पर एक एग्जांपल देखो। यहाँ पर जो लिखने का जो तरीका होता है वो नोड होता है
ठीक है, और उसके अंदर तुम कितना भी स्टेज लिख सकते हो। और ये जो जनरली जो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन होता है, जैसे कि तुम बैश वाला जो देखे थे, है ना, बैश वाला जो मैंने दिखाया था, है ना, जनरली वो काइंड ऑफ थिंग्स जब हमें यूज करना होता है तब हम लोग को स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ग्रूवी भी यूज करते हैं। देखो यहाँ पर द स्क्रिप्टेड पाइपलाइन इज द ओरिजिनल पाइपलाइन सिंटेक्स ऑफ जेनकिंस बेस्ड ऑन ग्रूवी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये जो है सो ग्रूवी लैंग्वेज में ही होता है। ठीक है, it provides much flexibility and control over the workflow but can be more complex than a declarative pipeline। देखो ये जो है सो थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, सिर्फ मतलब कि ये जान लेते हैं कि ये जो होता है कि ये पाइपलाइन जो होता है वो जो है सो ग्रूवी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ग्रूवी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, है ना। और ये जो है सो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है इन कंपेरिजन विथ डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेनली इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जैसे एक स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कि बिल्ड इको बिल्ड। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने प्रिंट करा दिया, हाँ भाई यहाँ पे बिल्ड कराना है, यहाँ पे टेस्ट कराना है, यहाँ पे डिप्लॉय कराना है, यहाँ पे जेंकिन्स का वर्जन देखना है। ठीक है, सारा काम ये कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये हो गया, और साथ साथ रुक जाओ एक मिनट, इसको भी देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया ये डिक्लेरेटिव। ठीक है, जब उसको देखोगे, ठीक है, इसमें नोड है। ठीक है, नोड मतलब कि एक पार्टिकुलर नोड पर ही चलाओगे। ठीक है, जैसे नोड किसको बोलते हैं, नोड मैंने बताया था क्रिएट करने के लिए, जो मास्टर नोड मैंने लिया था जब यहाँ पर तुम लोग गए थे, ये हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, जो ये मास्टर स्लेव का कंसेप्ट जिस समय मैंने बताया था, ठीक है, वो नोड हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर आते हो तो एक ये जो है सो हमेशा एक ही फैसिलिटी देगा कि एक पार्टिकुलर नोड पे चलाओगे। ठीक है, या और भी जो नोड फ्री रहेगा वो भी ये ले लेता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास 2 नोड है, 3 नोड है, तो सिर्फ नोड लिखोगे तो वो ले लेगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसको पहले थोड़ा सा ये देखो, ये वाला। ठीक है, इसको में क्या होता है, इसमें पाइपलाइन होता है और एजेंट होता है। ठीक है, और एजेंट का मतलब है तुम्हारा यहाँ पर ये नोड ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो तुम्हारा है ये सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे नोड लिख देता है। नोड मतलब कौन सा, तुम्हारा वर्कर नोड। ठीक है, वो नोड मतलब कि तुम्हारा 4-5 नोड बना हुआ, तो नोड मतलब कोई भी ले लेगा, पार्टिकुलर नोड दोगे तो वो पार्टिकुलर नोड लेगा। तो यहाँ पर क्या है, एजेंट यानी एजेंट का नाम मतलब कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यानी कि नोड का नाम। ठीक है, और इसमें क्या है, पाइपलाइन लिखा जाता है ऊपर में, यही सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ पे पाइपलाइन लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर में, और इसको में नोड। ठीक है, तो इसको मैं जनरली जो है कम्प्लेक्स काइंड इस तरह का कि जैसे कि मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट बेस कुछ, मतलब कि तुम्हारा मान लीजिए ऑटोमेटेड टाइप है। ठीक है, तो जनरली वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट को स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में रखते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो है, इसमें तुम्हारा स्क्रिप्टेड वाला भी चल जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा जो है सो टूल बेस्ड भी, जितना एप्लीकेशन, टूल बेस्ड इन द सेंस कि जैसे जेडीके यूज कर रहे हो या पाइथन यूज कर रहे हो, कुछ भी, तो वो तुम इसको में इजिली, मतलब कि इसको में लिखा जाता है। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसको में थोड़ा सा ये मतलब कि आसान है, और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर में लेंदी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा सिर्फ प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रिप्टेड वाला जो लिखा गया है, तो इसमें जैसे पहले बिल्ड है, ठीक है, फिर टेस्ट है, तो ये इसी असेंडिंग से ना सारा वो वर्क करता है। हाँ, इसी के अनुसार वो काम करेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। जो हाँ जैसे कि ठीक मैं है। बताता हूँ इसका एक ले करके।
इसमें ओके, मैं टाइप कर देता हूँ। एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पाइपलाइन में एक मैं क्रिएट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि ये फोल्डर है जावा का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू आइटम क्लिक करो, यहाँ पर पाइपलाइन का नाम देना है, ठीक है। तो मान लीजिए बिल्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं अभी, कौन सा दो था, स्क्रिप्टेड है। हम लोग स्क्रिप्टेड बनाएंगे, ठीक है, तब डिक्लेरेटिव में जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। ये लिख दिया, और ये पाइपलाइन पे चेक कर लोगे और इसको ओके कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब चेक करोगे, है ना, तो यहाँ पर पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम HCM एक है, ठीक है। HCM एक अलग ऑप्शन है। तो अभी हम लोग पाइपलाइन स्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये वाला करेंगे। देखो इसमें क्या है ना, इसमें जब जाओगे तो देखो यहाँ पर स्क्रिप्टेड पाइपलाइन है, ठीक है। इसको में एक ऑप्शन आता है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, ठीक है। जब इसको क्लिक करोगे तो ये एक सैंपल दे देगा, ठीक है। इस तरह से सैंपल दे देगा। तो ये वाला थोड़ा सा लेंदी लगेगा, ठीक है। और डिक्लेरेटिव वाला भी सिमिलर काइंड ही है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, देखो स्टेज है, ठीक है, स्टेज है। लेकिन जब इसमें आओगे, ठीक है, क्या हो गया, ये स्टेजेस के अंदर स्टेज होता है, ये तुम्हारा हो गया स्क्रिप्टेड। और जब इसमें आओगे तो स्टेजेस के अंदर हमारा स्टेज होता है, ठीक है। स्टेजेस के अंदर हमारा स्टेजेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको बनाता हूँ। तो इतना चीज अभी हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग डायरेक्ट नोड लिखेंगे, उसके अंदर स्टेज अभी लिखते हैं। स्टेज में मान लीजिए बिल्ड किया, ऐसे ही प्रिंट में कुछ अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इको, मैंने मैसेज खाली प्रिंट करा दिया है बिल्ड। और ये स्टेज में हम लोग रिजल्ट है, या और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या था, टेस्ट था ना, टेस्ट करा दिया, ठीक है। दो ही चीज लिखते हैं, ठीक है, और इसको चलाने का ट्राई करते हैं। अप्लाई, सेव, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बिल्ड करते हैं, देखते हैं, बिल्ड किया है, ये बिल्ड हो गया। इसको यहाँ पर से हम लोग लॉग देखते हैं, ठीक है। कंसोल आउटपुट देखते हैं, तो देखो ये बिल्ड आ गया, ये बिल्ड टेस्ट आ गया, ठीक है। हमारा ये सक्सेस हो गया। अब इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। हम लोग डिक्लेरेटिव में भी हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट वाला में अभी जो लिखे थे, तो इसमें कोई फाइल वगैरह कोई ऐसा जावा कोड है नहीं ना? क्या क्या, नहीं, अभी तो ऐसे ही अभी तो मतलब ये टेस्ट कर रहे हैं। हाँ प्रिंट, हाँ हाँ। हाँ, ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए ऐसे ही दिखा दिया। मैं ओके। पाइपलाइन
एक एक चीज में एक एक लाइन करके दिखाऊंगा। आज मैं उसको स्टार्ट करूंगा। ये छोटा सा टॉपिक था, ये स्क्रिप्ट और डिक्लेरेटिव। तो ये मैं थोड़ा सा, तो ये ओके सॉरी, यहाँ पे डिक्लेरेटिव लिखा गया था। इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली डिक्लेरेटिव नहीं, ये हमारा स्क्रिप्टेड था। ये- इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं। ये हमारा स्क्रिप्टेड पाइपलाइन है, ठीक है। तो हमारा नेम चेंज हो गया, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, ठीक है। अब इसको तुम बिल्ड करोगे तो ये वाला स्क्रिप्टेड पाइपलाइन से हो गया, ठीक है। तो रीनेम भी करना सीख लिए कि कोई पाइपलाइन अगर जो गलत नाम रख लियो तो तुम उसे ये नाम दे सकते हो। और देखो ये तो हमारा जो है सो कहाँ बन के तैयार हो रहा है, जेंकिन्स के फोल्डर वर्क स्पेस जावा। हम लोग कहाँ पर पा दिए थे, जेंकिन्स एक फोल्डर डायरेक्टरी बनाए थे जब इंस्टॉल कर, कल मैंने करना दिखाया था। जो बाई डिफॉल्ट जावा जो किया होगा ना, उसका पाथ होगा वायर लीव जेंकिन्स, जो वहां पर लिखा हुआ था, ठीक है। हम लोगों ने उसको वायर लीव को हटा करके जेंकिन्स कर दिया था। उसके अंदर ऑटोमेटिक वर्क स्पेस फोल्डर बन गया, जावा प्रोजेक्ट बन गया और ये बन गया, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं इसके अंदर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, फिर पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये वाला स्क्रिप्ट वाला नहीं लेंगे, ठीक है। ये स्क्रिप्ट वाला नहीं लेंगे, ठीक है। ट्राई सैंपल में क्या देता है, अब हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन ओपन करते हैं इसका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टेजेस के अंदर हमारा स्टेजेस होता है। इसके पहले हमें एजेंट का लिखना पड़ता है, एजेंट। अभी हम कोई एजेंट नहीं है मेरे पास तो एजेंट ही नहीं देता हूँ, ठीक है। अगर कोई वर्कर, कोई मतलब जो नोड बनाया था, स्लेब बनाया था, वो पार्टिकुलर पर भी दे करके चला सकता है। एजेंट का नाम एनी के जगह पर नाम दे देगा तो उस पर चलेगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्टेजेस देते हैं। स्टेजेस में, स्टेजेस में हम लोग मान लीजिए एक स्टेज ले लेते हैं, स्टेज के अंदर इसमें स्टेज, ठीक है। तो इसको बंद कर लिया। इसमें मान लीजिए क्या लिखे थे, इसको में भी सेम चीज लिख देते हैं या कुछ लिख देते हैं सैंपल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या एक चीज है, इसमें तुम एक स्क्रिप्ट या स्टेप, इसमें क्या होता है, एक स्टेप होता है, ठीक है। कि कौन सा क्या स्टेप चलाना है, ठीक है, क्या करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर इको, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड, ये हमने अप्लाई कर दिया और सेव कर दिया। इसको भी चलाते हैं। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव, ये क्या हुआ, गलत हो गया। हाँ देखो ये हम लोगों ने कहीं पे करली ब्रैकेट, देखो यहाँ पे दे रहा है एक्सपेक्टेड या स्टेज लाइन 4, 4 पे हम लोग का कुछ इशू है, ठीक है। तो इशू है तो हम लोग आकर के इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ठीक है। देखो कहीं पर क्या गलती किए हैं, पाइपलाइन दिए हैं, एक एजेंट दिए हैं, स्टेजेस दिए हैं, एक ठीक है। स्टेज वाला में कॉपी ब्रशेस कर चुका हुआ है, हाँ। क्या, नहीं नहीं, हो गया ये स्टेज वाला में था ना, कॉपी ब्रशेस। हाँ अच्छा, इसको हम लोग स्टेप नहीं ओपन किए थे, ये रिलेशन करली फॉर्म है। ब्रैकेट ओपन नहीं किए हैं, हाँ ठीक है। तो इसको एक और हमको बंद भी करना पड़ेगा, करेक्ट। स्टेज का हम लोग ओपन नहीं किए थे, करेक्ट। तो इसको हम लोग बंद भी कर देते हैं। और कितनी ओपन है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 ठीक है, ठीक चलाते है, हैं। ये स्टेजेस का हम लोग ओपन नहीं किए थे इसलिए इशू आया था, ठीक है। तो ये अप्लाई किया, ये सेव किया था। तो ये बिल्ड करते हैं, ये देखो बिल्ड हो गया। तो ये हमारा जो है, इस तरह से हम लोग डिक्लेरेटिव लिखते हैं, ठीक है।
तो हम लोग डिक्लेरेटिव पाइपलाइन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मैं इसमें थोड़ा सा मैं इन्हांस करता हूँ, ठीक है। जो डिक्लेरेटिव जो पाइपलाइन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं एक इन्हांस करके यहाँ पर अब देखो इसमें अब मेन पाइपलाइन जो है तो इसको मैं थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करना, ठीक है। ये हमारा रहेगा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ठीक है। एक हो गया ये। देखो ये जो हम लोग देखे थे ना नोड वाला, ये स्क्रिप्टेड वाला रहेगा। स्क्रिप्टेड हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे डिक्लेरेटिव पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो होता है ये यूज करती है, ठीक है। तो इसको मैं, ठीक है, इसको मैं क्या आज बताने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो है थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ठीक है। देखो पैरामीटर मैंने, ये पैरामीटर वाला मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद है? ये वाला मैं डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूँ। पैरामीटर, हाँ देखो, तो ये हम लोगों ने करके मैंने दिखाया था और कई लोग ने इसको ट्राई भी किया था, करेक्ट। ये पैरामीटर लेकर के, ठीक है, ये करके देखे थे ना तुम लोग कि फ्री नहीं स्टाइल किया में। था? हाँ फ्री स्टाइल में, फ्री स्टाइल का पैरामीटर और यहाँ का भी पैरामीटर सिमिलर काइंड है, ओके। ठीक है। पैरामीटर मतलब पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, दिस प्रोजेक्ट इज एज पैरामीटराइज्ड, जिसको हम लोग स्ट्रिंग पैरामीटर लेकर के देखे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चेक बॉक्स भी लेकर के कर सकते हो, और अगर जो, ठीक है, डायरेक्ट अगर जो यहाँ पे तुम पाइपलाइन में लिख देते हो, ठीक है, जैसे ये जो तुम्हारा पाइपलाइन है, ठीक है, अभी ये पाइपलाइन को मैं कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है, ये कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है। और अभी एक नया में आ जाता हूँ, ठीक है, इसमें एक न्यू पर जाता हूँ और एक लिखता हूँ बिल्ड प्रैक्टिस पाइपलाइन, मैं नेम दे दिया हूँ, ठीक है। और इसको पाइपलाइन पे मैंने किया क्लिक और ओके किया, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर जब देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ सिलेक्टेड नहीं है ना, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, पैरामीटर वगैरह है कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग कोड में डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो अभी कुछ भी चेक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिखते हैं, डायरेक्ट कोड पर आते हैं, ठीक है। जब कोड पर आते हो तो यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर लिया है, ठीक है। पैरामीटर में हम लोग चॉइस एक ले रहे हैं, ठीक है। चॉइस में लिखा गया है एक नेम वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखे बिल्ड टाइप, ठीक है। तो हम लोग पाइपलाइन में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं, करेक्ट, ठीक है। किसको हम लोग बिल्ड करेंगे, एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिखा है चॉइस में बिल्ड टाइप, ठीक है। ये बिल्ड करने के लिए इसलिए हमने एक पैरामीटर मतलब कि एक नेम लिया है चॉइस में बिल्ड टाइप, ठीक है, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। चॉइस में लिखें एक स्नैपशॉट एक रिलीज। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग के इन्वायरमेंट में एक होगा क्यूए और एक होगा स्टेजिंग और एक होगा प्रोडक्शन, ठीक है। तो बिल्ड जो टाइप होगा हम लोग के पास स्नैपशॉट होगा और एक रिलीज होगा। तो जो स्नैपशॉट होगा वो हमारे किस इन्वायरमेंट के लिए होगा, क्यूए के लिए और स्टेजिंग के लिए। मतलब क्यूए और स्टेजिंग में जो भी एप्लीकेशन हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ठीक है,
3 इन्वायरमेंट मैंने बताया था, क्यूए, स्टेजिंग और प्रोडक्शन। किसी को बात नहीं भी समझ में आ रहा है तो बोलना, ठीक है। जो भी यहाँ पर मैं वर्ड यूज करता हूँ, किसी को क्लास मिस हो गया होगा, या उसे लग रहा हो कि ये नया वर्ड है, तो मुझे बोल देना तुरंत, ठीक है। तो मैंने बताया था क्यूए, स्टेज और प्रोडक्शन। तो क्यूए और स्टेज के लिए हम लोग जो है स्नैपशॉट टैग करने वाले हैं, ठीक है। जो भी हम इमेज बनाएंगे ना बाद में, उसको हम लोग टैग करेंगे स्नैपशॉट। टैग करने का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर जब इमेज बनाते हो, ठीक है, तो देखो इसको वाला, ये अल्पाइन वाला को देखो, अपना ये जो है सर टैग दे रहा है, देखो कुछ दे रहा है ना, 1.26 में अल्पाइन लिख रहा है, और ये अपना और भी होगा अल्पाइन, ये जो भी मतलब एक नाम देते जा रहा है, ठीक है, अपना टैग दे रहा है कुछ, ठीक है। ये वर्जन क्या है? ये टैग है, ये जो होता है ये टैग होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम लोग एप्लीकेशन अपना बनाएंगे तो हम लोग टैग देंगे, ठीक है, टैग देंगे। तो हाँ, तो हम लोग टैग देंगे, तो वर्जन के साथ हम लोग टैग देंगे, इसलिए यहाँ पर अभी से हम लोगों ने एक स्नैपशॉट लिया है और एक रिलीज जो कि प्रोडक्शन में जाएगा उसके लिए टैग देंगे। यानी कि कौन सा वर्जन है, मान लीजिए तुम्हारा वर्जन एप्लीकेशन का 1.00 हाइफन रिलीज, इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला इमेज बनाए तो इसको हम लिखेंगे 1.0.0 हाइफन रिलीज जाएगा। उसी तरह से स्नैपशॉट है तो 1.0.0 हाइफन स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जब इमेज बनेगा तो कहीं पे रखेंगे ना, तो मतलब कि कौन सा स्टेज के लिए है और कौन सा प्रोडक्शन के लिए, वो पता चलने के लिए हम लोग ये बिल्ड का टाइप देंगे, यानी कि टैग देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है कि स्नैपशॉट बिल्ड आर मेनली फॉर नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। हमने ये लिखा है कि जो भी हम लोग स्नैपशॉट रही है वो हम लोग नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि स्नैपशॉट जो है सो हम लोग नॉन प्रोडक्शन के लिए रखा है। और रिलीज जो है, रिलीज बिल्ड आर स्टेबल एंड प्लान फॉर प्रोडक्शन, ओके। ये जो है हम लोग प्रोडक्शन के लिए हम लोग रखा है, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। ये इतना बात समझ में आया? ये हम लोग पैरामीटर में ये रखा है, ठीक है। पैरामीटर में तुम और भी रख सकते हो, जैसे कि तुम्हारा एक और चॉइस, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारा रहता कि नहीं, हम जो है सो ये क्यूए के लिए मतलब कुछ भी रखेंगे, स्नैपशॉट रखेंगे, स्टेज के लिए हम लोग मास्टर रखेंगे, है ना। तो एक और तुम यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो, मतलब 3 तुम्हारा चॉइस हो जाएगा, ठीक है। वो तुम पे डिपेंड करता है। हाँ, अब देखो ये हो गया, ठीक है। इसमें इतना में किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को नहीं भी समझ में आया है? ये सिंटेक्स है, ठीक है, ये सिंटेक्स है, इसी तरह से लिखेंगे। ये नहीं कि कहीं पर और दूसरा सिंटेक्स यूज होगा, नहीं, ये सिंटेक्स है तो ये यही यूज होगा, ठीक है। पाइपलाइन के बाद एजेंट है नहीं, इसके बाद पैरामीटर जो यूज करना हो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पैरामीटर में चॉइस लिया है और चॉइस के अंदर 3 चीज लिया है, तो किसी को दिक्कत है? नहीं है? नहीं। ओके। हाँ जी। इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में हम लोग जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जेडी के यूज करोगे, मतलब जावा यूज करोगे, ठीक है। तो जावा होम का पाथ यहाँ पर देंगे, ठीक है। जावा होम हम लोग जेडी के कहाँ पे रखे थे, ठीक है, उसका पाथ देंगे, ठीक है। अब जो पहला बार जो हम लोग इंस्टॉल किए थे वो उसको हमें जेडी के जावा का पाथ हम लोग को मेंशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, लेकिन उसमें एक ही जावा, जो तुम जेडी के 17 यूज कर रहे थे, तो सिर्फ 17 ही तुम में काम करेगा, ये जावा होम का डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर जाओगे cd यूजर जावा, यहाँ पर हम लोग एक 8 है और एक 17 है, तो यहाँ पर का cd पेस्ट
यहाँ पर PWD करोगे तो ये पाथ है ना। तो हम लोग जावा होम जो एक्सपोर्ट करके यहाँ पर करते थे दिखता था, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पाथ हम लोग, ये अभी हम लोग मान लीजिए जो भी प्रोजेक्ट है मान लीजिए जावा 8 का है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। मान लीजिए 17 का रहता तो यहाँ पे 17 दे देते हैं, ये 17 का दे देते हैं। ठीक है, मतलब जो रहता उसका हम लोग दे देते हैं। 17 का रहेगा तो 17 दे देंगे, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट 17 वाला जो इंस्टॉल किया उसके लिए दोनों जावा नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, इसलिए हम लोग इंस्टॉल करके नहीं किए थे। ये जो इंडस्ट्री में यूज हुआ है उस तरह से है। ठीक है, अपाचे का भी हम लोग डाउनलोड किए थे। हाँ हुलास, तुम अपाचे का किए थे क्या? हाँ हुलास है क्या? नहीं, अभी अपाचे नहीं डाउनलोड किया। ओके, तो ये कर लेना। ठीक है, ओके, या तुम लोग और भी जो नहीं किए हो वो भी कर लेना। तो वो हमने OPTV मैवेन पाथ पे रखा है। ठीक है, OPT, तो यहाँ पर हम चलते हैं, इससे बाहर आते हैं तो CD OPT, यहाँ पर मैवेन फोल्डर बना लेना है। और यहाँ पे जावा मैंने बनाया था, जावा के अंदर ये कॉपी किया था जो मैंने बता चुका है। इसको एलएस करो और इसको CD अपाचे PWD, देखो यही वाला यहाँ पे रखा गया है। ये देखो यही वाला रखा गया है ना। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट का नाम है लॉग डेवऑप्स, तो प्रोजेक्ट का नाम रख दो। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ ये अभी लाइन तीनों को अभी ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये स्टेज में हम लोग दो, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी अभी के लिए तुम लोग को हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हटा दिया। अब यहाँ पे हम लोग ये मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर जावा हाइफन वर्जन का डिस्प्ले करने के लिए कमांड होता है sh से। ठीक है, स्टेप्स के अंदर हम लोग sh जावा डॉलर जावा होम बिन जावा हाइफन वर्जन करेंगे तो इसका वर्जन शो करेगा। ठीक है, ये sh में चलाने के लिए ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, डॉलर, फिर उसका जो तुम्हारा पाथ है। ठीक है, तो हमारा ये देखो ये जावा होम में क्या आ जाएगा, जावा होम में ये वाला आ जाएगा ना, ये वाला जावा होम वेरिएबल डिफाइन किए हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये वाला जो पाथ है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यूजर जावा JDK 1.8 उसके बिन और जावा, जब मैनुअल करते थे या तो मैनुअल जब भी कराते हो बिन जावा में हमारा रन करता है ना जावा। ठीक है, तो यहाँ पर जब डायरेक्ट जाके करते हो तो तुम्हारा जावा का जैसे कि ये पाथ पे तुम कुछ भी जावा का कराओ, जैसे यहाँ पर जाओगे CD बिन, इसी के अंदर इसका सारा माल मटेरियल है। ठीक है, देखो इसमें भी लिखा है, आ गया ये बिन मैविन, इसके बाद बिन है, इसके बाद मैविन है। ओके, तो ये हमें प्रिंट करा के दिखाएगा, तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और इसको, हाँ अब देखो इसमें जब अभी देखो बिल्ड में पैरामीटर दिखा रहा है, हम लोग पैरामीटराइज ना किए थे तो यहाँ पे नहीं ना दिखा रहा अभी। तो एक बार पहले बिल्ड करो। ठीक है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, चल भी गया, अभी नहीं रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पैरामीटर आ गया क्योंकि हम लोग पैरामीटराइज यूज किए थे। ठीक है, उसको लॉग देखने के पहले अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पैरामीटर यही कुछ लिए थे, यहाँ पर कुछ किए थे नहीं किए थे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कोड में लिख लिए थे, तो ये ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये डिफाइंड पैरामीटर ये लिया है।
ठीक है, तो वो पैरामीटर को ये कॉल कर लिया, है ना। और यहाँ पर एक चॉइस पैरामीटर का भी एक वेरिएबल ऑलरेडी इनबिल्ड मेथड है, तो इसको हमने कॉल करा लिया। इसको हमने बिल्ड टाइप नेम दिया था और चॉइस में स्नैपशॉट और रिलीज, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये लिखा था, ठीक है, वो आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये, अब हम लोग इसका लॉग देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे, तो यहाँ पर लॉग देखो। लॉग देखने के लिए कहाँ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, कंसोल आउटपुट पे जाओ, देखो यहाँ पे, देखो दिखा दिया जावा वर्जन, दिखा दिया ना। और यहाँ पर हम लोग अपाचे का भी वर्जन दिखा दिया, यही हम लोग किए थे, ठीक है। अब हम मान लीजिए यहाँ पे 8 से हम 17 करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग चेंज कर देते हैं भाई। हम लोग मान लीजिए 17 यूज करना है, 17 का एप्लीकेशन आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 17 का दे देंगे। ये हम लोग 17 दे देते हैं, कंट्रोल पी, ठीक है। इसको अप्लाई और सेव। अब इसको फिर से बिल्ड करते हैं। देखो अब यहाँ पर हम लोग को बिल्ड में पैरामीटर में स्नैपशॉट और रिलीज है, ठीक है, ये हमें देने लगा है। इसको पर अभी हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है, ये बाद में हम लोग इसका कंडीशन वगैरह लगाएंगे, ठीक है। अभी इसको बाय डिफॉल्ट कुछ भी सिलेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी करोगे नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये करते हैं बिल्ड, ये बिल्ड हो रहा है, ये बिल्ड हो गया, ठीक है। अब इसका लॉग देखते हैं। देखो अब हमारा यहाँ पे 17 का वर्जन दिखाने लगा, है ना। तो ये इतना चीज समझ में आ गया। अच्छा, 2 जावा को वहां पर रखने का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर जब हम चाहेंगे तब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। हाँ, मतलब यहाँ पर तुम अपने अनुसार जैसे हाँ रिक्वायरमेंट आया तुम्हारा, हाँ, तो उस जैसा तरह प्रोजेक्ट से का तुम चेंज रिक्वायरमेंट कर रहेगा। सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन तुम अगर ये सोचोगे कि हम डायरेक्ट 17 वाला जो इंस्टॉल करके बताया था, तो उसमें तुम्हारा अगर जो रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, चेंज कि करने भाई का। हमारा जो है सो हम्म। JDK8 का भी एप्लीकेशन है, JDK11 का भी एप्लीकेशन है, क्योंकि कंपनी में तो सब तरह का एप्लीकेशन चलता है हाँ ना, हाँ हाँ। तो तुम्हारा वो चॉइस नहीं रहेगा। लेकिन ये पाइपलाइन से तुम्हारा जो भी रहेगा, कहाँ गया, ये वाला था, ये वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा, तो ये पाइपलाइन को मैं भेज देता हूँ, ठीक है, तुम लोग के लिए। और कोई चीज चाहिए, लोग, ये मैं भेज दिया हूँ, ठीक है। तो तुम लोग ये प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। और किसी को यहाँ पे डाउट वगैरह, पैरामीटर में किसी को डाउट, चॉइस में अच्छा, किसी को डाउट। ये डिक्लेरेटिव और स्क्रिप्टिव में तो यहाँ पे जनरली मोस्टली मैंने प्रीफर कौन सा किया जाता है? मेनली डिक्लेरेटिव ही यूज करते हैं, यही वाला यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मैंने वो ऑप्शनल हो गया। हाँ, स्क्रिप्ट जब मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आता है ना, हाँ तब हाँ हाँ। वो मतलब बहुत लेंदी है, जैसे उसको मैं ज्यादातर मतलब कि ऑटोमेटेड टाइप प्रोजेक्ट है, या मतलब उसको थोड़ा कुछ काम नहीं कर रहा है तो एडिशनल कुछ ऐड करना होता है, ठीक है। तो वो बैकएंड से मतलब कि जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था ना फ्री स्टाइल वाला में, कि स्क्रिप्ट रख के चलाया था, तो कुछ स्क्रिप्ट रख के कुछ कॉल कराना हो कहीं से, तो उस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में हम लोग स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो जो स्क्रिप्ट में यूज करते हो ना, सारा चीज इसमें भी हो जाता है, डिक्लेरेटिव में भी। तो हाँ, इसीलिए हम डिक्लेरेटिव लोग, ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है, हाँ, उसमें ज्यादा थोड़ा प्रीफर सा किया कम। जाता है। पहले जो है सो मतलब कि स्क्रिप्टेड था, लेकिन अब जो है सो जब से ये डिक्लेरेटिव आया है, तो तब से ये इनहांस वर्जन है, ठीक है। पाइपलाइन में दो तरह से स्क्रिप्टेड है और ये, तो ये बोल सकते हो कि इनहांस वर्जन है। और बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें?